गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू WR क्लासेस, WR एजुकेशन। WR एजुकेशन यहाँ पर हम आपको मालूम ही है चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 8 की, एक्सरसाइज 8.1। उसका पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दिया है ABC, राइट एंगल एट B। वहाँ पर राइट एंगल क्या है, उस पर राइट एंगल एट B। AB इज इक्वल टू 24, ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, साइन है कॉज है, सेकंड पार्ट में साइन C कॉस C। देखिए ध्यान से सुनिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल वहीं पर, राइट एंगल वहीं पर होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है। तो एक सबसे पहले हम इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल खींच लेंगे, ठीक है। ये हमने एक राइट एंगल बना लिया। राइट एंगल में एक एंगल 90 होगा। उसने पहले बताया है कि एंगल B जो है वो राइट एंगल है, यानी कि 90 जो है, 90 जो है वो कहाँ पर आएगा, 90 B पर आएगा। अब A और B को, C को आप कहीं भी लिख सकते हैं, शुरुआत ऊपर से करते हैं, A B और ये आ गया आपका C, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल बन गया। अब इसमें जो वैल्यूज आपको दी है, AB इज इक्वल टू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। AB दिया है 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। AC नहीं दिया है, ठीक है, AC आपको फाइंड करना है। देखिए गिवन डाटा लिख लीजिए पहले आप, गिवन, तो गिवन क्या है, गिवन है वही जो दिया है आपको, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, लिखेंगे PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए डायरेक्ट लगाइए, हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से कोई भी जो है आपका बेस होगा, ठीक है, और इसमें एक AB या BC एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। पाइथागोरस में आप कुछ भी लिख सकते हैं। AC आपको निकालना है, तो AC को अभी हमने रिपीट कर दिया। AB की वैल्यू कितनी है, 24 स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर, ठीक है। BC की वैल्यू 7 है, 7 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 24 का 24 से आप क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी कि जब किसी भी डिजिट पर जितनी पावर होती है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। 24 की 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 756, और 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 49। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो जब हम इनको ऐड कर देते आते हैं 625, और ये आ गया आपका AC स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब आप क्या करिए, ध्यान से आप दोनों तरफ जो है आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया हमने, और ये स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया। अब यहाँ पर ये डबल पावर थी, 2 पावर थी, तो 2 पावर क्या करेगी, स्क्वायर रूट को हटा देगी, यहाँ केवल AC ही बचेगा। ये 625 है, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा बेटा, 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये लास्ट जो एक वैल्यू है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये वैल्यू भी आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब ये हमसे कोई सी वैल्यू निकलवा लेते हैं, निकाल देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आ गया फर्स्ट साइन A। तो देखिए बेटा, इसके लिए आपको वही याद रखना पड़ेगा क्या, जो आपको बताया था, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का से, ठीक है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस और बेस। इसको डायरेक्ट आप इंग्लिश में भी याद रख लें, केवल तब भी चलेगा, ठीक है। आप साइन कहाँ पर होता है, यहाँ होता है साइन, तो आप क्या करिए, जब साइन यहाँ होता है तो साइन के लिए क्या आएगा, साइन के लिए आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ले लिए। अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है। देखिए इस वाले फिगर में आ जाइए, यहाँ साइन A की बात कर रहे हैं, यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर, और
जो तिरछी वाली भुजा होती है, तिरछी वाली साइड होती है, वो हमेशा कैसी होती है, हाइपोटेनस। वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। तो जो बचेगा यानी कि जो बचा कुचा होगा वो क्या होगा, बेस होगा। बचा कुचा का होगा, बेस होगा। तो यहाँ देखिए हाइपोटेनियस, यहाँ पर इसके सामने क्या आ गया हमारा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमें चाहिए परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। तो ये हमारा एक आंसर है गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एक आंसर है गया। सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट है कोज है। अब आपको फाइंड करना है कोज है। तो साइन के बाद कोस होता है, साइन के बाद ही क्या होता है, कोस। तो वो क्या होगा, बेस अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो लगाइए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस पता है कितना है 24, फिगर में देखिए कितना है 24, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना है 25, ये 25, ये इसका आंसर है क्या, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में ध्यान से, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में है साइन सी। आपको क्या फाइंड करना है, साइन सी। चाहे तो आप डायग्राम दोबारा बना लें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली बन जाता है। आप दोबारा डायग्राम बना लीजिए, ये आपका डायग्राम बन गया। लेकिन जिस तरह से जो वैल्यू जहाँ थी उसको वहीं लिखेंगे, ठीक है। जो वैल्यूज जहाँ थी, ये बी 90 पे था, ए ऊपर, बी फिर सी, ठीक है। ये 25 आई है, ये 24 गिवन थी, और ये 7 ओनली ये गिवन था, ये सब गिवन था, और ये आई है निकल कर, ठीक है, ऐसी। तो अब यहाँ साइन सी, तो साइन सी आपके एंगल क्या हो जाएगा बेटा, सी, एंगल क्या हो जाएगा सी। तो सी के सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और तिरछी वाली क्या होगी, हाइपोटेनियस, और ये क्या होगा, बेस, ये क्या होगा, बेस। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, इधर इसको समझिएगा। यहाँ पर ये क्या है, तिरछी वाली भुजा के सामने, तिरछी वाली ये सॉरी एंगल के सामने क्या आएगा, एंगल के सामने 24 है, यानी कि परपेंडिकुलर होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपके परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा 24 और हाइपोटेनस 25 ही है, एक आंसर ही आ गया। फिर इसी तरीके से आप निकाल लीजिए कोस सी, क्या निकाल लीजिए, कोस सी। कोस सी निकालेंगे तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, एंगल सी है, ठीक है। यहाँ पर कोस सी की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, कोस सी की। तो कोस सी पर यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ पर सी के सामने ये परपेंडिकुलर होगी। अब क्या होगा कोस के लिए, कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और आपका बेस कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये फिनिश हो गया क्वेश्चन आपका।